आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस बेहतरीन से लेक्चर में। तो कल हम लोगों ने देखा था पॉलिनेशन के बारे में। तो पॉलिनेशन हम लोगों ने देखा था कि जब क्या हो गया था, एंथर क्या हो गया था, फट गया था। उसके बाद हमारे क्या हो गए थे, पॉलन ग्रेन रिलीज हो गए थे। और पॉलन ग्रेन कहाँ गए थे, स्टिग्मा पर पहुँचने के लिए हमें क्या थे, दो एजेंट की ज़रूरत थी, जिसमें से एक थे बायोटिक और एक थे एबायोटिक। अगर बायोटिक एजेंट की बात करें तो उसमें क्या थे, हमारे विंड थी और क्या था, वाटर था। अगर एबायोटिक की बात करें तो उसमें क्या थे, इंसेक्ट थे, मैमल्स थे, या क्या थे, बटरफ्लाई जैसे हो गया, ठीक। और क्या थे, हमारे बर्ड्स हो सकते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो हम लोगों ने देखा था क्लिस्टोगेमस फ्लावर के बारे में और चेज़्मोगेमस फ्लावर के बारे में। अगर क्लिस्टोगेमस फ्लावर की बात करूं तो वो क्या होते हैं, हमारे क्लोज होते हैं, और चेज़्मोगेमस फ्लावर होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे ओपन होते हैं। जिसके एग्जाम्पल्स हमने देखे थे, क्या, BCO यानी कि बायोला, कोमेलाइना और ऑक्जेलिस, ठीक। अगर बायोला और कोमेलाइना और ऑक्जेलिस ये तीन क्या है, हमारे प्लांट हैं। इसमें दोनों प्रकार के क्या पाए जाते हैं, फ्लावर्स पाए जा सकते हैं। एक क्या हो सकते हैं, क्लिस्टोगेमस हो सकते हैं, या तो क्या हो सकते हैं, ओपन वाले हो सकते हैं, जिसको हम क्या बोल देते हैं, चेज़्मोगेमस फ्लावर बोल देते हैं, ठीक। तो इतना हम लोगों ने कल के लेक्चर में देख लिया था। आज के लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं उसके आगे, ठीक। तो आज के लेक्चर में हम लोग बात करते हैं जो हमारे फीचर्स ऑफ pollination which promote self pollination यानी कि हमारे प्लांट में ऐसे कौन से क्या पाए जाते हैं, हमारे फीचर्स पाए जाते हैं जो क्या करते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन को प्रमोट करते हैं। अगर सेल्फ पॉलिनेशन की बात करें तो यानी कि एक ही फ्लावर के क्या हों, एंथर, यानी कि एंथर से क्या निकले हों, पॉलन ग्रेन निकले हों, वो क्या हो जाए, उसी प्लांट के फ्लावर पे चले जाएं तो उसको क्या बोल देते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन बोल देते हैं, ठीक। अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें एक बहुत अच्छा जुगाड़ है बच्चों, जिसकी मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं कि जो फीचर्स होते हैं सेल्फ पॉलिनेशन को प्रमोट करते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो इसका एक जुगाड़ है जिससे क्या हो जाता है, मान लीजिए एक कोई लड़की या लड़का है जो क्या है, गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड है। जिसमें से अगर मैं बात करूँ तो जो लड़का है वो क्या करता है, बदल जाता है, यानी कि एक लड़की को क्या कर देता है, धोखा दे देता है, जिससे लड़की क्या हो जाती है, उसके बिहेवियर में चेंजेस आ जाते हैं। तो उसके घर वाले उससे क्या बोलते हैं कि बॉयफ्रेंड क्या हो गया, पलट गया, और लड़की क्या हो गई, यानी कि क्या हो गई, बेटी चेंज हो गई। तो उसका अगर मैं जुगाड़ लिखूं तो यहाँ पे लिख लेंगे क्या, जुगाड़, यानी कि बॉयफ्रेंड, बी फॉर क्या हो गया, बी फॉर बॉय, और एफ फॉर क्या हो गया, फ्रेंड, पी फॉर पलटा, बेटी क्या हो गई, चेंज हो गई। क्या हो गया, बॉयफ्रेंड पलटा, बेटी चेंज हो गई। बी से क्या हो जाएगा, बाईसेक्सुअल क्या हो, फ्लावर हो, या बाईसेक्सुअल क्या हो, प्लांट हो। हमारा क्या हो, बाईसेक्सुअल फ्लावर हो या बाईसेक्सुअल प्लांट हो, जिससे क्या हो जाएगा, सेल्फ पॉलिनेशन को प्रमोट करेगा। या क्या हो, बड पॉलिनेशन। अगर बड पॉलिनेशन की बात करें तो इसका मतलब क्या होता है, पॉलिनेशन इन इमेच्योर स्टेज, यानी कि इमेच्योर स्टेज में ही क्या हो जाए, पॉलिनेशन हो जाए, तो उसे क्या बोल देते हैं, बड पॉलिनेशन। या हमारे क्या हो, क्लिस्टोगेमस फ्लावर का मतलब क्या होगा, अगर हमारे क्या हो, फ्लावर ही क्लोज हो तो उसमें क्या होगा, सेल्फ पॉलिनेशन ही होगा, यानी कि उसमें क्या नहीं होगा, क्रॉस पॉलिनेशन नहीं होगा। एच फॉर क्या हो जाएगा, होमोगेमी का मतलब है बच्चा
क्या मेल और फीमेल फ्लावर का क्या हो, मैचुरेशन टाइम क्या हो, सेम हो। मेल एंड फीमेल फ्लावर, फीमेल फ्लावर का मैचुरेशन टाइम क्या हो, सेम हो। मैचुरेशन टाइम क्या हो, सेम हो। यानी कि जो हमारे मेल फ्लावर हैं और फीमेल फ्लावर हैं वो दोनों क्या हो, एक ही टाइम पे क्या हो, मैच्योर हो। अगर मैं बाईसेक्सुअल क्या होना चाहिए यहाँ पे, एक बार इसे फिर से लिख लेते हैं, सही से लिख लेते हैं। इससे क्या हो सकता है, बाईसेक्सुअल फ्लावर बोल दो या क्या बोल दो, बाईसेक्सुअल प्लांट हो तो उसमें क्या होगा, सेल्फ पॉलिनेशन होगा। बाईसेक्सुअल बाईसेक्सुअल फ्लावर या क्या हो हमारा, बाईसेक्सुअल प्लांट, बाईसेक्सुअल प्लांट्स। तो ये हमारा क्या है, एक जुगाड़ है, यानी कि बहुत ही बढ़िया जुगाड़ है हमारा, जिसकी मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन किस किस में, यानी कि किस किस प्रकार से हो सकता है, उसके क्या है हमारे जुगाड़ एक ही ट्रिक में क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। ठीक, इसके बाद अगर मैं बात करूं, इसके बाद अगर बात करें तो हम लोगों ने देखा था पॉलिनेशन के बारे में। ठीक, तो हमारे सबसे पहले जो हमारा दूसरा या तीसरा लेक्चर था उसमें हम लोगों ने देखा था कि पॉलन ग्रेन जो होते हैं वो बेसिकली क्या होते हैं, 2 स्टेज में रिलीज हो सकते हैं, या जिसमें क्या थे, जिसमें 3 सेल पाई जाती हैं और एक क्या था, न्यूक्लियस था, यानी कि वेजिटेटिव सेल, बिग सेल का न्यूक्लियस था, और इसके चारों तरफ क्या थे हमारे, एग्जाइन थी, एग्जाइन थी जिसपे क्या थी, स्पोरोपोलिन का डिपोजिशन था। या 2 सेल स्टेज में, या क्या थे हमारे, 2 सेल स्टेज में रिलीज होते हैं। और ये हमारा क्या है, मान लीजिए फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जिसको क्या बोल देते हैं, ओवेरी, और यहाँ पे क्या है हमारा स्टिग्मा, ये हमारी क्या है, ओवेरी। ठीक, अब ये जो पॉलन ग्रेन है हमारे, ये कहाँ पहुँचने हैं, हमारे स्टिग्मा तक पहुँचाने हैं। तो इसके लिए हम लोगों ने देखा था कि किसी ना किसी एजेंट की ज़रूरत पड़ती है, किसी ना किसी एजेंट की ज़रूरत पड़ती है। क्यों, क्योंकि हमारे पॉलन ग्रेन कैसे थे, नॉन मोटाइल थे। पॉलन ग्रेन क्या थे हमारे, नॉन मोटाइल थे, नॉन मोटाइल थे। और यहाँ पे हमें क्या पड़ी थी ज़रूरत, एजेंट की ज़रूरत पड़ी थी, जो क्या करता था, इन पॉलन ग्रेन्स को कहाँ तक पहुँचाने का काम करता था, स्टिग्मा तक पहुँचाने का काम करता था। इसमें हम लोगों ने देखा था बायोटिक और एबायोटिक, बायोटिक और एबायोटिक। ठीक, तो इतना हम लोगों ने देख लिया था। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो जो हमारे 20% पॉलन ग्रेन होते हैं, 20% पॉलन ग्रेन रिलीज इन 2 सेल स्टेज, यानी कि इस वाली स्टेज में रिलीज होते हैं। और 20 नहीं, यहाँ पे 40 होगा। 40% पॉलन ग्रेन रिलीज इन 2 सेल स्टेज, और जो हमारे क्या होते हैं 60% पॉलन ग्रेन रिलीज इन 3 सेल स्टेज,
3 सेल स्टेज। लेकिन ऐसा नहीं है भैया, यहाँ से तो ये रिलीज़ होंगे 2 सेल स्टेज में, लेकिन जब तक ये स्टिग्मा तक पहुँचेंगे तब तक ये क्या हो जाएंगे, 3 सेल स्टेज क्या कर लेंगे, अपनी बना लेंगे। क्यों? जैसे मान लीजिए हम कॉलेज में बहुत सारे ऐसे बैचलर्स रहते हैं जो क्या करते हैं, कभी कॉलेज फंक्शन हुआ तो वो लोग क्या करते हैं, बहुत सारे बच्चे रहते हैं ना कॉलेज में, हॉस्टल में बहुत सारे आप लोगों में से भी रहते होंगे। तो उसमें क्या होता है कि बहुत सारे क्या करते हैं, रास्ते में चलते चलते कोई शर्ट पहन रहा है, कोई टाई लगा रहा है, कोई बेल्ट लगा रहा है, तो वो लेकिन जब तक वो इवेंट में पहुंचते हैं या फंक्शन में पहुंचते हैं तब तक क्या हो जाते हैं, सारे के सारे रेडी हो जाते हैं। वैसे ही इसमें क्या होता है, जो हमारे 40% पॉलन ग्रेन यहाँ पे रिलीज़ होते हैं 2 सेल स्टेज में, वो जब तक स्टिग्मा तक पहुँचते हैं तब तक वो भी क्या कर लेते हैं, अपनी 3 सेल स्टेज को क्या कर लेते हैं, बना लेते हैं। क्यों? और जो हमारे क्या होते हैं 60% पॉलन ग्रेन होते हैं वो क्या करते हैं, मैच्योर स्टेज में ही रिलीज़ होते हैं। ठीक, तो आई होप इतना आप लोगों को समझ में आया होगा। इसके बाद हमारे पास 2 वर्ड होते हैं, एक होता है मोनोसियस और एक होता है डायोसियस। ठीक, मोनोसियस प्लांट वो होते हैं जिसमें क्या हो, मेल और फीमेल पार्ट जो होते हैं फ्लावर के वो क्या हो, एक ही प्लांट पे पाए जाएं, तो उसे क्या बोल देते हैं, मोनोसियस बोल देते हैं। और अगर डायोसियस की बात करूं तो उसमें क्या होते हैं, मेल और फीमेल प्लांट दोनों अलग अलग प्लांट पे पाए जाते हैं, तो उसे क्या बोल देते हैं, डायोसियस बोल देते हैं। अगर डायोसियस के एग्जाम्पल की बात करूं तो हमारा क्या होता है, पपाया, यानी कि पपीता हम लोगों ने देखा होगा गाँव में। बेसिकली क्या बोल देते हैं कि एक बांझ हो गया, यानी कि एक जो मेल फ्लावर होता है वो कभी कभी क्या निकल जाता है, बांझ निकल जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें मेल और फीमेल प्लांट क्या होते हैं, दोनों अलग अलग होते हैं, उसमें फ्लावरिंग नहीं हो पाती। इसीलिए गांव की भाषा में बेसिकली बहुत सारे बच्चे गांव से बिलोंग करते हैं, ऐसा नहीं कि सारे के सारे शहर से ही बिलोंग करते हैं, हम भी एक गांव से ही बिलोंग करते हैं, तो आप लोगों को मैं बता रहा हूं। ठीक, तो इसके बाद हम लोग मोनोसियस और डायोसियस के बारे में देख लेते हैं। तो इतना सब लोग नोट कर लेंगे, अगर किसी ने अभी तक नहीं नोट किया है तो फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, मोनोसियस और डायोसियस प्लांट्स के बारे में। मोनोसियस और डायोसियस प्लांट। अगर मोनोसियस की बात करो, मोनो का मतलब क्या होता है, वन, यानी कि इसमें क्या हो, मेल एंड फीमेल फ्लावर प्रेजेंट ऑन सेम प्लांट, यानी कि एक ही प्लांट पे क्या हो, मेल और फीमेल फ्लावर प्रेजेंट हो, तो उसे क्या बोल देते हैं, मोनोसियस बोल देते हैं। और डायोसियस की अगर मैं बात करूं तो इसमें क्या होते हैं, डायोसियस का मतलब क्या होता है, बेसिकली टू होता है, यानी कि इसमें क्या होता है, मेल एंड फीमेल फ्लावर present on 2 different plants। 2 different plants, मान लीजिए एक हमारे पास ये क्या है, प्लांट है जिसपे क्या है, मेल फ्लावर है हमारा, जिसपे क्या है हमारा मेल फ्लावर है, और एक हमारा ये वाला प्लांट है जिसपे क्या है, हमारा फीमेल फ्लावर है, ये क्या है, हमारा फीमेल फ्लावर है। अब यहाँ से जो हमारे पॉलन ग्रेन रिलीज होंगे वो कहाँ जाएंगे, इस दूसरे वाले प्लांट के कहाँ जाएंगे, दूसरे वाले प्लांट के स्टिग्मा पे जाएंगे। ठीक, इसीलिए इसमें क्या होते हैं, मेल एंड फीमेल फ्लावर क्या होते हैं, प्रेजेंट ऑन डिफरेंट प्लांट्स, इसीलिए इसे डायोसियस बोल देते हैं। और अगर मोनोसियस की बात करूं तो इसमें क्या होता है, एक ही प्लांट पे अगर
एक ही प्लांट पे अगर क्या आ जाए, मेल और फीमेल फ्लावर आ जाए, ये हमारा क्या है, फीमेल फ्लावर है। ये हमारा फीमेल फ्लावर है और यहीं पे इसका क्या हो, मेल फ्लावर भी। इसीलिए इसको क्या बोल देते हैं, मोनोसियस बोल देते हैं। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करूं और इसके एग्जाम्पल की बात करूं, इसका एग्जाम्पल होता है हमारा पपाया, पपाया, और इसका एग्जाम्पल हमारा होता है मेज। मेज। तो आई होप आप सभी लोगों को इतना समझ में आया होगा कि मोनोसियस फ्लावर क्या होते हैं और डायोसियस फ्लावर या प्लांट्स क्या होते हैं। ठीक, उसके बाद अगर मैं बात करूं तो अभी हम लोगों ने देखा किसके बारे में, सेल्फ पॉलिनेशन के बारे में। तो उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज की अगर मैं बात करूं सेल्फ पॉलिनेशन के, तो सेल्फ पॉलिनेशन का एडवांटेज क्या होता है, अगर मान लीजिए हमें कोई प्लांट स्पीसीज जो बनानी है उसमें क्या ना हो, उनकी स्पीसीज़ में कोई आगे चल के क्या ना हो, कोई चेंजेस ना हो, तो उसके लिए हम क्या कराते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन कराते हैं। क्यों? क्योंकि वो क्या करता है, लैक ऑफ वेरिएशन, यानी कि वेरिएशन आने नहीं देता। अगर यही क्या हो जाए, क्रॉस पॉलिनेशन हो जाए, तो उसमें क्या हो जाएगा, प्लांट स्पीसीज़ में कभी ना कभी क्या हो जाएंगे, वेरिएशन हो जाएंगे। ठीक, तो अब हम लोग बात करने वाले हैं एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन। एडवांटेजेस ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन। और एक साइड हम लोग देख लेंगे डिसएडवांटेज ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन। अगर डिसएडवांटेज की हम बात करें तो इसमें क्या होता है, लैक ऑफ वेरिएशन, लैक ऑफ वेरिएशन। अगर एडवांटेज की हम बात करें तो क्या होते हैं, इकोनॉमिकल, इकोनॉमिकल और क्या होते हैं, चीपर। अगर इकोनॉमिकल की बात करें तो हमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करके इनको खरीदने या कहीं ले लाने की खरीद के लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसीलिए ये क्या होते हैं, इकोनॉमिकल होते हैं। और क्या होते हैं, चीपर का मतलब क्या होते हैं, सस्ते। चीपर का मतलब क्या होते हैं, सस्ते। और क्या होता है, और ये क्या करते हैं हमारे, प्रमोट होमोजाइगस प्लांट्स और ये क्या करते हैं, हमारे होमोजाइगस प्लांट्स में क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं होमोजाइगस के लिए। और अगर डिसएडवांटेज की बात करूं तो इसमें एक आ जाता है, एक हो गया लैक ऑफ वेरिएशन, और क्या होता है, ब्रीडिंग डिप्रेशन, इनब्रीडिंग
इनब्रीडिंग डिप्रेशन। इनब्रीडिंग डिप्रेशन की बात करूं तो इसका मतलब होता है कॉज ऑफ डिजीज। यानी कि इसमें क्या हो जाता है, इनब्रीडिंग डिप्रेशन का मतलब क्या हो जाता है, मान लीजिए एक हमारे पास क्या है, एक इतना नोट कर लेंगे सारे के सारे बच्चे, फिर अभी मैं दूसरे पे बताता हूँ कि इनब्रीडिंग डिप्रेशन का क्या मतलब होता है। तो सारे के सारे लोग इतना नोट कर लेंगे, फिर हम लोग बात करने वाले हैं इनब्रीडिंग डिप्रेशन के बारे में। इनब्रीडिंग इनब्रीडिंग डिप्रेशन, मान लीजिए हमारे पास ये क्या है, एक एलील है, एलील है, और एक ये हमारे पास क्या है, एलील है, एलील है। ये वाला एलील हमारा कैसा है, नॉर्मल है, नॉर्मल है, और ये वाला हमारा कैसा है, डिजीज्ड है, डिजीज्ड है। जब इन दोनों एलील्स में क्या करा देंगे, क्रॉस करा देंगे, तो हमारा क्या बन जाएगा, एक कैपिटल ए और स्मॉल ए का क्या बन जाएगा, फिनोटाइप बन जाएगा। कैपिटल ए और स्मॉल ए क्या बन जाएगा, फिनोटाइप, जो कैसा होगा हमारा, नॉर्मल, जो कैसा होगा हमारा, नॉर्मल फिनोटाइप। नॉर्मल फिनोटाइप, ये हमारा कैसा है, नॉर्मल फिनोटाइप है। और जब इसमें क्या करा देंगे, सेल्फ पॉलिनेशन, यानी कि मान लीजिए हमारे पास एक क्या है, कैपिटल ए और एक स्मॉल ए, और ये कैपिटल ए और स्मॉल ए, जब इसमें क्या करा देंगे, सेल्फ पॉलिनेशन करा देंगे, तो इस पे यहाँ पे क्या बन जाएगा, कैपिटल ए, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, कैपिटल ए स्मॉल ए, यहाँ पे क्या बन जाएगा, कैपिटल ए और स्मॉल ए, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, स्मॉल ए। तो अभी हम लोगों ने ऊपर लिखा है कि जो स्मॉल ए वाला एलील है वो कैसा है, डिजीज्ड है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिजीज आ जाएगी, डिजीज आ जाएगी। यानी कि अगर सेल्फ पॉलिनेशन होता रहा इस डिजीज में, तो उसके जो उसके जो क्या होंगे, चाइल्ड होंगे या बच्चे होंगे, उसमें कभी ना कभी क्या आ जाएगी, डिजीज आ जाएगी। इसीलिए इसको क्या बोल देंगे, इसीलिए इसे बोल देंगे इनब्रीडिंग डिप्रेशन। इनब्रीडिंग डिप्रेशन, इसीलिए इसको क्या बोल देते हैं, इनब्रीडिंग डिप्रेशन बोल देते हैं। इसीलिए इसको क्या बोल देते हैं, इनब्रीडिंग डिप्रेशन बोल देते हैं। आई होप आप सभी लोगों को समझ में आया होगा कि इनब्रीडिंग डिप्रेशन क्या होता है। मान लीजिए एक हमारे पास एलील है, कैपिटल ए का, जो कैसा है, नॉर्मल है, और एक हमारा स्मॉल ए का एलील है जो कैसा है, डिजीज्ड है, और इन दोनों में जब क्या कराएंगे, क्रॉस कराएंगे, तो इसमें क्या बन जाएगा, एक नॉर्मल फिनोटाइप बन जाएगा कैपिटल ए और स्मॉल ए का। और इसमें फिर से क्या करा देंगे, जब सेल्फ पॉलिनेशन करा देंगे, तो उसमें क्या करा देंगे, सेल्फिंग करा देंगे, तो उसमें क्या आ जाएगी, किसी ना किसी उसकी जो क्या होगी, किसी ना किसी उसके जो क्या होंगे, चाइल्ड स्पीसीज होगी, उसमें क्या आ जाएगा, डिजीज आ जाएगा। इसीलिए इसको क्या बोल देते हैं, इनब्रीडिंग डिप्रेशन बोल देते हैं। आई होप आप सभी लोगों को इतना समझ में आया होगा, तो इतना आप लोग नोट कर लेंगे, बाकी का आगे के लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे इसके बाद। थैंक यू, धन्यवाद।